जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं संजीव सिंह आप सबका स्वागत करते हैं समसामयिक घटना चक्र पर। तो हम लोग इस समय पढ़ रहे थे एसएससी 2024 के लिए कंप्लीट मैथ्स, और जहां तक हम लोग पढ़े थे उसके आगे से हम लोग आज फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए बुक है मौन मंत्र की। मौन मंत्र के बारे में आपको हम डेली बताते हैं, और मैं आज फिर बता रहा हूँ कि ये किताब अगर आप ना लिए हों अभी तक तो मार्केट से जाकर इसको जल्द से जल्द इसको परचेज कर लें, क्योंकि इसकी खूबी क्या है ये आपको स्टार्टिंग में ही बताया जा चुका है, और उसको आप भूलिए ना। ठीक है, तो चलिए हम लोग जहाँ तक पढ़े थे नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, हर एक टॉपिक हम लोग डेली डिस्कस यहाँ पर करते रहते हैं। तो जहाँ तक पढ़े थे आज उसके आगे से हम लोग फिर क्या करेंगे स्टार्ट। तो आज का जो टॉपिक है देखिए, यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है। इकाई के अंक से संबंधित प्रश्न आपको आज पढ़ना है। तो चलिए इसके बारे में पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटी सी जो इसकी बेसिक बातें हैं उसको समझेंगे, फिर आएंगे हम लोग क्वेश्चन पे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को डायरेक्ट लगाना ठीक नहीं है, इसकी कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उनको ही समझते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे ही लास्ट में। देखिए, अगर आपसे कभी पूछा जाए इकाई अंक के बारे में, कभी भी आपसे अगर कोई पूछ दे इकाई अंक के बारे में, मतलब यूनिट डिजिट के बारे में, ठीक है, तो उसको कैसे आप बताएंगे देखिएगा। यूनिट डिजिट, जैसे कोई संख्या अगर दे दिया जाए आपके सामने, कोई संख्या लिख दिया जाए 5 4 3 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर है 7 6 9 3 4 2 1 7, इस तरह से दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसका यूनिट डिजिट बताइए, इसका इकाई का अंक बताइए, तो बताइए अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप क्या करेंगे। आपको करने का अगर तरीका नहीं मालूम है तो आप सबसे पहले करेंगे कि इन संख्याओं का हम मल्टीप्लाई कर लें, और इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप गुणा करेंगे तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और जब इनका गुणा करेंगे आप तो बहुत बड़ी संख्या आपके सामने आएगी, और उन बहुत बड़ी संख्याओं में आपको सबके बारे में जानकारी नहीं देना है। आपको ये बताना है कि यहाँ पर इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, और यही आपके सवाल का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तब अगर हमको गुणा भी नहीं करना है तो हम ऐसा इसमें क्या करें, क्या टेक्निक अपनाएं कि हमको कुछ भी ना करना पड़े और हमको अपने सवाल का आंसर मिल जाए। तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। जो संख्या दिया गया था उस संख्या में इकाई का अंक क्या है उसको आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए इकाई का अंक 2 है, यहाँ पर मेरे भाई 3 है, और यहाँ पर 7 है। ठीक है, जो इकाई अंक दिया है इनका आपस में गुणा कर दीजिए। जैसे 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर यहाँ पे 6 नहीं, मान लीजिए यहाँ पे कुछ और आया होता तो भी आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पर आया है 6, अब इस 6 का गुणा कहाँ करेंगे, आगे के संख्या के इकाई के अंक में। जैसे 6 सत्ते क्या होता है, 42 होता है, तो आप लिखेंगे 42, और इस 42 में इकाई अंक क्या है तो आप बताएंगे 2 है। इस 42 में इकाई अंक क्या है, 2 है। अगर आप इसको उल्टा गुणा करके देखना चाहें, भाई आपके सवाल का आंसर 2 आ गया है, अगर आप इधर से गुणा करके देखना चाहें तो गुणा करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 7 में और 3 का गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। लेकिन इस 21 में इकाई अंक क्या है तो आप कहेंगे 21 में इकाई अंक क्या है आपका, 1 है, तो इस 2 को हटा दीजिए, 1 है आपका, और 1 का जब 2 में गुणा करेंगे तो फाइनली आपका गुणा करने पर 2 ही आएगा। तो चाहे आप इधर से गुणा करें और चाहे इधर से गुणा करें, आपके सवाल का आंसर हमेशा और हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, ये एक तरीका था इसका। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या दे दिया जाए जोड़ने के लिए, जैसे कोई संख्या मैं लिख दे रहा हूँ, अगर उसको जोड़ने के लिए दे दिया जाए, जैसे 5 है, 3 2 4 प्लस 9 8 7 6 प्लस 7 5 4 9, इसके आगे और भी चाहे तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इस तरह से पूछ दे कि बताइए इनको जोड़ने पर इसका इकाई अंक क्या आएगा, तो जो संख्या दिया है उसका इकाई अंक आप देख लीजिए क्या लिखा है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर 9 है। इनको आपस में जोड़ दीजिए, इनको क्या कर देंगे, आपस में जोड़ दीजिए। तो 6 और 4 क्या हो जाएगा, 10। 6 और 4 क्या हो गया, 10 हो गया। और 10 में इकाई अंक क्या है तो आप कहेंगे यहाँ पर 0 आपका इकाई है और 1 आपका दहाई है, तो इकाई अंक को ही केवल टारगेट करिएगा। इकाई का अंक यहाँ पर 0 है, अगर 0 में आप क्या कर दें, 9 जोड़ दें। 0 में अगर 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 9 आपके सवाल का
आंसर हो जाएगा। तो चाहे जोड़ने के लिए कहे, चाहे गुणा करने के लिए कहे, हमको पूरे संख्या के डिजिट पर ध्यान नहीं देना है, हमको उस संख्या के केवल इकाई के अंक पर फोकस करना है। अगर जोड़ने के लिए कहा तो हम जोड़ देंगे, अगर गुणा करने के लिए कहा है तो हम गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए एक बात और समझिएगा, एक बात और समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपको पता होना चाहिए कि जीरो का निर्माण कैसे होता है। जीरो का निर्माण कैसे होता है, तो आप कहेंगे जब 2 और 5 का गुणा करते हैं तभी जाकर जीरो बनता है, तभी जाकर क्या बनता है, जीरो बनता है। अगर एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख दूं, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख दूं, 5 3 2 4 मल्टीप्लाई यहाँ पर 7 3 1 5 मल्टीप्लाई 9 8 3 7, इस तरह से लिखा रहे, कोई भी संख्या लिखा रहे, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। 7 2 6 1, और इसका आपसे पूछा जाए कि यूनिट डिजिट बता दीजिए, इसका यूनिट डिजिट बता दीजिए, तो आप क्या करेंगे, आपको पता ही है कि हमको संख्या पे ध्यान नहीं देना, उस संख्या के केवल इकाई के अंक पे ध्यान देना है। तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, और मेरे भाई यहाँ पर 1 है। और आपको पता है कि जीरो का निर्माण कैसे होता है, तो जब 1 2 और 5 का जब पेयर बनता है तो जाके जीरो का निर्माण होता है। तो जो संख्या मल्टीप्लाई करने के लिए दिया है, अगर आपको कहीं भी इकाई का अंक अगर 5 दिखाई दे दे, कहीं भी इकाई का अंक अगर आपको 5 दिखाई दे दे, तो उसके बाद अब सीधे देखिए कि कहीं कोई ऐसा अंक है क्या जिसका इकाई अंक इवन नंबर हो, सम संख्या हो। तो आप कहेंगे हाँ, यहाँ पर इकाई अंक आपका 5 था, और यहाँ पर इकाई अंक एक ऐसा है जो 4 है, और 4 आपका क्या है, 4 एक इवन नंबर है, 4 एक क्या है, सम संख्या है। और आपको पता है कि जब हम 5 में 2 या 2 के मल्टीपल, भाई 2 का मल्टीपल जो भी होगा वो भी एक सम संख्या होगा। जब 5 में किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इकाई अंक हमेशा क्या आएगा मेरे भाई, जीरो ही आएगा। तो बाकी और किसी पे आपको नजर नहीं डालना है। आपने देखा कि यहाँ 5 था, और 5 के बगल में या कहीं पर भी आपको इकाई अंक अगर कोई इवन नंबर मिल जाए तो कुछ भी नहीं सोचना है, आपको सीधे आंसर टिक करना है जीरो वाले पर, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बात समझ गए। अब एक चीज और जान लीजिए, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कुछ बेसिक बातें हैं, इनको आप जानते रहेंगे तो क्वेश्चन को लगाने में आपको काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई संख्या दे दिया जाए, 214 लिखा है, ठीक है, और इसके पावर मान लीजिए लिख दिया जाए क्या, 25 लिख दिया जाए, और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि भाई ये संख्या तो पावर में लिखा है, अब 214 का मैं अगर 25 बार गुणा करूं तो ये एग्जाम में पॉसिबल नहीं है। एग्जाम में ही नहीं, अगर आप घर भी बैठ के अगर इसको करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लगेगा और बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो कभी भी किसी संख्या के पावर में कोई संख्या लिखा है और आपसे पूछ दे उसका इकाई अंक बताइए, तो आप क्या करेंगे कि जो संख्या के पावर में जो संख्या लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखिए। क्या लिखा है, 25 लिखा है। इस पावर वाली संख्या में आपको 4 से भाग देना है। इस पावर वाली संख्या में क्या करना है, 4 से भाग देना है, और 4 से भाग दे दीजिए। जब 25 में आप 4 से भाग देंगे तो आप चेक करिए कि शेष कितना आएगा। शेष कितना आएगा, तो आप कहेंगे शेष तो सर 1 आएगा। शेष क्या आएगा, 1 आएगा। तो जो संख्या दिया गया था उस संख्या का इकाई अंक क्या है, आप कहेंगे संख्या दिया था 214, और 214 में अगर इकाई देखें तो 4 है। इकाई का अंक मेरे भाई क्या है, वो 4 है। तो जो शेष आया हुआ था इसी शेष को उठाकर इसके पावर में लिख दीजिए। तो 4 के पावर 1 का मतलब क्या होता है, 4 होता है, और यही आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। यही आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, आप लोगों के मन में एक चीज ये भी होगा कि मान लीजिए शेष क्या आ जाए, अगर शेष 0 आ जाए तब क्या करेंगे। अगर शेष क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो जो संख्या लिखा था उसका इकाई अंक लिखिए। क्या लिखा है मेरे भाई, 214 था, 214 में इकाई अंक आपका 4 है। अगर शेष 0 हो जाए तो आप हमेशा जो संख्या का इकाई अंक था उसके पावर में हमेशा और हमेशा 4 ही लिखिएगा। तो 4 के पावर 4 कर दीजिएगा, और जब 4 के पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4 चौक 16 होता है, 16 चौका 64 होता है, 64 चौका कितना होता है, 256 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 256 लिखेंगे, और 256 का मतलब होता है कि इकाई अंक आपका क्या है, 6 है, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ये बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ।
और इसमें एक बात बता दें आपको कि फैक्टोरियल वाले भी क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके सामने अभी क्वेश्चन आएगा, तो चलिए उसकी चर्चा हम वहां पर करेंगे, उसका डिस्कशन हम लोग वहां पर करेंगे, देखेंगे। आइए अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है आपका कि 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्या, जितनी भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है, ठीक है। अब आपको मैं बताया हूं कि प्राइम नंबर निकालने का पहचान क्या होता है, तो आप जानते हैं कि 6 का टेबल का पूरा खेल है, उस टेबल के जो आगे के अंक है, जो पीछे के अंक है, वही सब क्या होते हैं, प्राइम नंबर। लेकिन उसमें भी सब के सब नहीं होते हैं, उसमें भी जो संख्याएं 5 से या 7 से कट जाती हैं उनको हम लोग छोड़ देते हैं। तो चलिए 51 की बात कर रहा था, अगर हम 51 के आगे देखें, अगर हम 51 के आगे देखें 6 का पहाड़ा, तो 6 नमा 54 होता है। 6 नमा कितना होता है मेरे भाई, 54 होता है। चलिए हमने 54 लिख दिया। 6 दहा में 60 होता है, 60 के बाद बढ़ेंगे तो 66 आएगा, फिर आपका 72 आ जाएगा, फिर आपका 78 आ जाएगा। कहाँ तक दिया था, 78 तक ही दिया भी है। तो चलिए अब इसके पीछे और इसके आगे का नंबर लिख दीजिए। इसके पहले क्या आएगा, 53 आएगा, इसके आगे क्या आएगा मेरे भाई, 55 हो जाएगा, इसके आगे क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब देखिए इसके पहले क्या आएगा भाई, 59 हो जाएगा, यहाँ पर 61 आएगा, यहाँ पर 65 हो जाएगा, यहाँ 67 होगा, यहाँ पर 71, यहाँ पर 73, यहाँ पर 77 77 हो जाएगा। अब इसके आगे का नहीं लिखेंगे क्योंकि 78 तक ही कहा था, इसको छोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब चलिए चेक करिए कौन संख्या कट रहा है 5 और 7 से। तो देखिए ये आपका 5 से कट जाएगा, इसको हटाइए और सोचिए। अब देखिएगा क्या आएगा, देखिए 65 लिखा है, ये भी आपका 5 से कट जाएगा। 77 लिखा है, ये भी आपका 5 से कट जाएगा। और कोई ऐसा है जो 5 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। चलिए तो अब बताइएगा मुझको आप लोग, एक प्राइम नंबर आपका 53 है, एक 9 59 है, 61 है, 67 है, 73 है। तो लिख दीजिएगा, लिखना चाहें तो कितना है, 53 है, उसके बाद 59 है, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो 61 है और 67 है। चलिए 61 हो गया, 67 हो गया, और 67 के बाद देखा जाए तो 71 और 73 है, 71 और 73 है। याद करिए अभी आपको हम समझाए थे कि जब संख्याओं का गुणा करने के लिए दिया जाए तो हमको पूरे संख्या पर नजर नहीं देना है, हमको केवल उस संख्या के इकाई अंक पर फोकस करना है, ठीक है। अब देखिएगा 9 में अगर 3 से गुणा कर दें तो 9 त्रिक 27 होता है। 27 में केवल मैं 7 लेकर चलूंगा क्योंकि 2 तो आपका दहाई हो जाएगा। 7 में अगर 1 से गुणा कर दिया जाए तो 7 एक कम 7 होता है। 7 में अगर 7 से गुणा किया जाए तो 7 सत्ते 49 होता है। 49 में केवल 9 लिखेंगे। 9 में अगर 1 से गुणा कर दें तो 9 एक कम 9 होता है, और 9 में अगर 3 से गुणा कर दें तो 9 त्रिक 27 होता है, और 27 में देखा जाए तो आपका आंसर क्या आएगा, 7 आएगा, जो कि ऑप्शन में अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ के कोई दिक्कत तो नहीं है। जो संख्या लिखा था उन संख्याओं के इकाई अंक का आपस में गुणा करते चले जाइए, आपको लास्ट में आपके सवाल का आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है यहाँ पर कि मान लीजिए, क्या लिखा है मेरे भाई, मान लीजिए x बराबर 633 के पावर 24 प्लस 266 के पावर 40 है, तो x का मान इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक पूछा है। ये सवाल अगर देखें आप तो दिल्ली पुलिस में 2020 में ये सवाल आया हुआ था। तो जितने क्वेश्चन आप यहाँ पर पढ़ेंगे वो सभी क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इनको आप देखकर इनके क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड है, क्या लेवल है, आप उसको गेस कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि कोई संख्या दिया है और संख्या के पावर में कोई संख्या लिखा है, तो सबसे पहले जो पावर में लिखा है उसमें क्या कर दे, 4 से भाग दे दीजिए। यहाँ पर भी आप 4 से भाग दे दीजिए। 4 से जब भाग देंगे तो शेषफल कुछ ना कुछ तो आएगा, शेषफल कुछ ना कुछ तो आएगा। हम मानते कुछ भी नहीं आया, पूरा पूरा कट गया, तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। अब वो बात की बात है क्या आएगा, अगर आप 4 से काटेंगे 24 को तो शेषफल क्या आएगा, यहाँ पर शेषफल 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 40 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ भी शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब जब शेषफल आपका 0 आए, जब शेषफल क्या आए, 0 आए, तो जो संख्या लिखा हुआ था उसका इकाई अंक क्या है, 3 है। तो जब शेषफल 0 आएगा 3 की पावर क्या लिखेंगे, 4। यहाँ पर क्या लिखा है, 6 लिखा है, और यहाँ पर भी क्या है, शेषफल 0 है, तो यहाँ इसके पावर भी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए
एक नोट अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, एक नोट अपने कॉपी में आप लिख लीजिएगा कि कभी भी 6 के पावर कुछ भी लिखा हो, 6 के घात कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उसका इकाई अंक हमेशा, उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही होता है। ठीक है, तो 6 के पावर कुछ भी लिख दिया जाए, आपको सोचना ही नहीं है कि 6 के पावर लिखा तो हम इसको क्या लिखें। आप आंख बंद करके बताइएगा कि इसका इकाई अंक हमेशा 6 ही होगा। अब 3 के पावर 4 लिखा है, 3 गुणे 3 करेंगे तो 9, 9 गुणे 3 करेंगे 27, 27 गुणे 3 करेंगे तो 81, मतलब 3 के पावर 4 लिखेंगे तो 81 आएगा। और 81 में क्या लेंगे, 81 में केवल 1, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7 आपके सवाल का आंसर है। तो ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका मेरे भाई, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने आपसे अभी चर्चा किया था कि फैक्टोरियल वाले सवाल भी आपके एग्जाम में आते हैं इकाई अंक को लेकर, और आपको तीसरा क्वेश्चन देखने को मिल भी गया है कि यहाँ पर दिया नीचे दी गई अभिव्यक्ति में इकाई स्थान पर अंक प्राप्त करें, मतलब इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। आप एक बात जानते रहिएगा कि अगर फैक्टोरियल में कोई संख्या लिखा है, जैसे मान लीजिए लिखा है फैक्टोरियल 4 लिखा है, तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है कि जो अंक लिखा है उसको लिखिए और उससे कम करते 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 आपको 1 तक आना है। तो 4 गुणे क्या करेंगे 3, 3 गुणे 2 हो जाएगा, फिर गुणे 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं लिखा है फैक्टोरियल 5, कहीं पर लिखा है फैक्टोरियल 5 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, कहीं लिखा है फैक्टोरियल 7, तो आप क्या लिखेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, जो संख्या लिखा है फैक्टोरियल में उसको लिखने के बाद आपको घटते घटते कहां तक आना है, 1 तक आना है, और उसके बाद इनका मल्टीप्लाई करने पर इनकी क्या मिलेगी आपको, इनकी आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये बात समझ गए। और आप ये भी जानते हैं कि जीरो का निर्माण कैसे होता है, तो आपको पता है कि 2 और 5 का जब गुणा करते हैं तो आपको 0 मिलता है, आपको शून्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, जब जब 2 और 5 का गुणा होगा तभी जाकर यहाँ पर 0 की प्राप्ति होती है। तो आप जानते हैं कि 5 से पहले मतलब 4 तक, फैक्टोरियल 4 तक तो 0 आना ही नहीं है, क्योंकि 0 के लिए हमको 5 भी चाहिए। और 5 कहाँ मिलेगा, फैक्टोरियल 5 में मिलेगा, या फैक्टोरियल 5 से आगे हम आएंगे तब आपको 5 मिलेगा, लेकिन फैक्टोरियल 4 तक 0 नहीं मिलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से आगे जितना भी अंक हम आगे जाएंगे सबका इकाई अंक क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो हम लोग कहेंगे हाँ ये बात तो सही है। तो अब क्या करें, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि आप यहां से लेकर केवल 4 तक ही निकाल लीजिए। कहां तक निकालेंगे, केवल 4 तक निकाल लीजिए, क्योंकि इसके आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इन सब का इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो फैक्टोरियल 1 लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई, 1 हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है भाई, अगर 2 में देखें तो 2 गुणे 1 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस फैक्टोरियल 3 लिखा है, 3 का मतलब क्या होता है, 3 गुणे 2 6 हो जाएगा। अब देखिए 4 का मतलब 4 3 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 24 में देखा जाए तो केवल 4 लिखेंगे। 24 में देखा जाए तो क्या लिखेंगे, केवल 4 लिखेंगे। तो 6 4 10, 10 2 12, 12 और 1 13। यहाँ पर जो आया है जोड़ने पर 13 आया है, लेकिन हमको 13 नहीं केवल 3 चाहिए इकाई अंक के लिए। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 4th नंबर का चौथा क्वेश्चन देखिए, लिखा है 342 743 प्लस 175 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इनका इकाई अंक निकाल लेते हैं भाई हम लोग, इनका इकाई अंक निकाल लीजिए। 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 2 3 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। अब यहाँ पर गुणा नहीं करना, यहाँ पर जोड़ना है। तो 6 और 5 कितना होता है मेरे भाई, 6 में अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा, और 11 का मतलब है इकाई अंक क्या आएगा आपका, 1 आएगा। ऑप्शन आपका पहला सही,
ऑप्शन आपका पहला सही। एसएससी एमटीएस में पूछा गया 2017 में सवाल, 2017 का सवाल है ये, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, आपको बहुत परेशान नहीं होना है। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं, सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं, तो क्वेश्चन का आंसर आप लास्ट में लगा ही ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज़ रट के जाएंगे कि हाँ इसके लिए मुझे ये रटना है, वो रट के चलना है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप चीज़ों को कंठस्थ कर लीजिए कि हमको करना कैसे, बस ये सीखना है, क्वेश्चन ज़्यादा मत लगाइए। इसीलिए देखिए आपके लिए क्या किया गया है कि क्वेश्चन की बहुत मोटी किताब नहीं, मौन मंत्र की जो किताब है, किताब पतली है, आपको हर वैरायटी के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आप हर वैरायटी को सीखिए और उसको आप अच्छे से लगा लेते हैं, तो उस वैरायटी के जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आप दावा के साथ कह सकते हैं कि मैं इसको भी कर ले जाऊंगा। अब यहाँ पे लिखा है 2 के पावर 5 इंटू 25 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 3 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। पूछा है आपसे इकाई का अंक क्या होगा, ये एमटीएस में पूछा गया सवाल है 2017 का, ठीक है। अब देखिएगा, आपको मैंने बताया था कि जो संख्या दिया है उस संख्या के पावर में अगर कुछ लिखा है तो उसमें आप 4 से भाग दे दीजिए, 5 में आप 4 से भाग दे दीजिए। जब 5 में आप 4 से भाग देंगे तो 4 कटने के बाद एक शेष बचेगा, जो शेष बचता है उस संख्या के पावर में यूज कर दीजिए। संख्या लिखा था 2, शेष क्या बचा है आपका 1, चलिए 2 की पावर 1 हो गया। अब ये 2 में आप 4 से भाग नहीं दे पाएंगे क्योंकि 2 खुद ही छोटा है, 2 क्या है, खुद ही छोटा है। और आप जानते भी हैं, मैं आपको नोट करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो, जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उसके पावर कुछ भी लिख दीजिए, आपको इकाई अंक हमेशा 5 ही मिलेगा, ठीक है। वो 3 चीजों में होता है, देखिए कहाँ कहाँ पर होता है। एक तो 0 में होता है, एक 1 में होता है, एक 5 में होता है और एक 6 में होता है, ठीक है। जब किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसके पावर कुछ भी क्यों ना लिख दिया जाए, हजारों में लिख दीजिए, लाखों में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसका इकाई अंक हमेशा 0, 1, 5, 6 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 25 लिखा है, यहाँ पे अगर 25 लिखा है और 25 के पावर 2 लिखा है, ये 2 नहीं बल्कि 2000 लिख देता तो भी आपका इकाई अंक हमेशा 5 ही आता, ठीक है। चलिए अब बताइएगा, तो इसका इकाई अंक हमेशा 5 आएगा, तो 5 में अगर हम यहाँ पे गुणा कर दें, प्लस यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर कर देंगे आप 7 में 4 से भाग। अगर 7 में आप 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, शेष कितना बचेगा आपके पास, 3 बचेगा। तो 3 के पावर 3 क्या लिखेंगे आप, 3 के पावर 3, ठीक है। चलिए वैसे क्वेश्चन का आंसर अगर आप चाहते तो यहीं पर देख के तुरंत लगाते, लेकिन यहाँ पर ये तरीका ठीक नहीं है, एक बार आप लगा के इसको देख लीजिए कैसे लगाना है। 2 के पावर 1 का मतलब होता है मेरे भाई 2, 5 अकेले है तो 5 रहेगा, 3 के पावर 3 का मतलब होता है 27, और 27 में क्या लेंगे हम लोग, तो केवल 7 लेंगे। और आपको अभी अभी कुछ देर पहले हम बताए भी हैं कि जब संख्याओं का मल्टीप्लाई करने के लिए दिया रहे और उसमें 2 और 5 का पेयर बन रहा हो, मतलब 2 और 5 का गुणा हो रहा हो, तो आप तुरंत आंसर क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। और ऑप्शन में देखिए 0 ऑप्शन सी में दिया भी है, क्योंकि 0 का निर्माण कब होता है, जब 2 और 5 का गुणा करते हैं हम लोग, तभी जाकर 0 का निर्माण होता है। तो इसलिए अब आगे आप 0 से किसी भी संख्या में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको हमेशा क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का, यहाँ पे लिखा है कि 216 की पावर 216 का इकाई अंक क्या होगा। आपको ऐसे क्वेश्चन लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या रहे, 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो इसके पावर में कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको जरा सा भी दिमाग नहीं लगाना है, हमको जरा सा कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर आपको चीजें याद हैं, पता है, तो आप देखते ही बताएंगे कि भाई संख्या का इकाई अंक 6 है, अब इसके पावर कुछ भी लिख दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, इसका आंसर हमेशा 6 आएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे एक बात बता दूं, जिससे मान लीजिए लिखा रहता है यहाँ पर 2 1 3 7 5 0 लिखा रहता, अब इसके पावर में 1 7 9 3 2 5 4 ऐसे कुछ लिख दिया जाए और पूछा जाए कि इसका इकाई अंक बताइए, इसका यूनिट डिजिट बताइए, तो आप क्या करते, आप क्या इसको सॉल्व करेंगे, कभी जीवन में नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई संख्या दिया हो और उस संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0 दिया हो, तो आपको सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, यही 0 क्या बन जाएगा, आपके सवाल का आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है गुणांक 813, 986, 471 और 603 में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा, ये भी एमटीएस का सवाल है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है,
चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर पूछा है इकाई अंक, तो आप देखिए यहाँ पर एक इवन नंबर तो दिया था। अगर कहीं भी यहाँ पर इकाई अंक अगर 5 दिया रहता, अगर कहीं भी इकाई का अंक अगर 5 दिया रहता और यहाँ इवन नंबर दिया ही है, यहाँ सम संख्या दिया है, अगर सम संख्या के साथ किसी भी 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इकाई का अंक हमेशा 0 ही हो जाएगा, हमेशा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो इसको चलिए हटाइए। अब ध्यान से देखिए, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 5 नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, तब गुणा करना पड़ेगा। 6 गुणे 3 करेंगे, 6 3 18 हो जाएगा। 18 का मतलब क्या, 18 का मतलब केवल 8। 8 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। भाई 8 में 1 से गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा। 8 में अगर 3 से गुणा कर दें तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। और 24 में आपको क्या लेना है, तो आप कहेंगे 24 में मुझे केवल 4 लेना है, मुझे केवल 4 लेना है, 24 में 2 से मतलब नहीं है, मुझे इकाई का अंक बताना था ना। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये सी हो जाएगा, सॉरी सी नहीं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है औसत से संबंधित क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है संख्याओं के औसत से संबंधित प्रश्न। तो औसत निकालने के आपको मैं बताऊंगा 3 तरीके, और पहले उन तरीकों को जान लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम लोग आएंगे क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए जैसे देखिए अगर आपसे कह दिया औसत कैसे निकालते हैं, तो उसका 3 तरीका मैं आपको बताऊंगा, बारी बारी से तीनों समझिएगा। पहला क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं और मेरे सामने छोटे छोटे 5 तो बच्चे बैठे हैं, छोटे वाले बच्चे आप लोग नहीं बैठे हैं, तो छोटे बच्चों को आपस में लोग खुश करने के लिए, पढ़ाने के लिए, बच्चे मन से पढ़ें, तो उनको लोग क्या करते हैं कि चॉकलेट वगैरह, टॉफी वगैरह या पैसे वगैरह, छोटे सिक्के उक्के दे देते हैं कि लो आज तुमको मैं 2 रुपया देता हूँ, लो तुमको मैं 1 रुपया देता हूँ, तुमको मैं 5 रुपया देता हूँ, आप अच्छे से इंजॉय करो, आओ डेली पढ़ने। उनको लालच देते हैं, उनको लुभावना देते हैं। मान लीजिए मेरे पास 5 बच्चे थे और हमने उनको क्या किया, किसी को 1 रुपया दिया, किसी को 2 रुपया, किसी को 3, किसी को 4 और किसी को 5। तो जो लड़का 5 रुपया पाया होगा, छोटा बच्चा है चूंकि, जो 5 पाया होगा वो तो खुशी के मारे कूदने लगेगा कि मुझे तो सर ने 5 रुपया दे दिया। लेकिन जो छोटा बच्चा 1 रुपया पाया हुआ है वो नाराज हो जाएगा, वो आपस में क्या करने लगेंगे, लड़ने लगेंगे, झगड़ा करने लगेंगे कि मुझको 1 दिए, तुमको क्यों 5 दिए। तो छोटे बच्चे आपस में भिड़ जाते हैं, और जब मेरी नज़र उन पर जाएगी तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि छोटे छोटे बच्चे आपस में झगड़ा करें। तो हम क्या करेंगे, उन लोगों से पैसा क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। और जब वापस ले लिए तो मेरे पास कितना पैसा इकट्ठा हो गया, तो देखिए 5 4 9, 9 3 क्या हो गया 12, 12 2 14, 14 1 15, मेरे पास टोटल 15 रुपया इकट्ठा हो गया। कितना इकट्ठा हो गया मेरे भाई, 15 रुपया मेरे पास इकट्ठा हो गया। और बच्चे कितने थे, मेरे पास 5 बच्चे थे, तो हमने 15 में क्या किया, 5 से भाग दे दिया। जब 5 से भाग दे दिया तो इस सवाल का जो एवरेज आया है वो क्या हो गया, 3। अब हम क्या करेंगे कि सबको 3-3 रुपया देंगे, सबको क्या कर देंगे, 3-3 रुपया दे देंगे। लो अब तुम लोग जाओ, तब भी मेरा 15 रुपया ही खर्च हुआ था, और अब सबको हम 3-3 रुपया देंगे, तब भी मेरे जेब से 15 रुपया ही खर्च हो रहा है। लेकिन अब बच्चे खुश रहेंगे क्योंकि उनकी समानता हो गई, सब बराबर बराबर पैसे पा गए, कोई किसी से नाराज नहीं है, कोई किसी से मतलब झगड़ा मार कोई कोशिश नहीं करने वाला है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि सबको जोड़ दीजिए, जोड़कर जितनी संख्या है उससे भाग दे दीजिए, आपको एवरेज पता चल जाएगा। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा भी जान लीजिए। दूसरा तरीका आपका है कि जब संख्याएं किसी सीरीज को फॉलो करती हैं, जैसे मान लीजिए संख्या क्या लिखा है आपका 1 2 3 4 और 5, संख्या लिखा है 1 2 3 4 5। अगर ये किसी सीरीज को फॉलो कर रही हैं, मतलब लगातार संख्याएं हैं, तो उस क्रम में आप देखिएगा कि जितनी संख्याएं हम आगे से हटाएंगे, मान लीजिए 2 संख्या हम आगे से हटा दिए, तो 2 संख्या पीछे से भी हटा दीजिए, और जो बीच में बचेगा वही क्या होता है, आपके इस क्वेश्चन का एवरेज बन जाता है। वही क्या होता है, आपके क्वेश्चन का एवरेज बन जाता है। भाई जितना संख्या आगे से हटाएंगे उतना हम पीछे से हटा दिए, जो बीच में बचेगा वही क्या हो गया, मेरा एवरेज हो गया। ठीक है, अब आइए तीसरा तरीका देख लीजिए। अब देखिए तीसरा तरीका, जैसे मान लीजिए संख्याएं जो दी थी वो सीरीज में लिखी हैं। संख्या कौन कौन सी थी, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और मेरे भाई 5 है। 5 संख्याएं थी, और ये संख्याएं, ये नियम तभी लागू होगा जब ये सीरीज में रहेंगी तब। अगर सीरीज में नहीं रहेंगी तो ये नियम हम लोग नहीं लगाएंगे, तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तब सबको अपने मन से जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये संख्याएं सीरीज में है, इनको क्या करेंगे आप, जब सीरीज में देखिएगा तो आपको
कुछ नहीं करना है, उस सीरीज की सबसे जो पहली संख्या है उसको देखिए क्या लिखा है, और सबसे आखिरी संख्या है उसको देखिए क्या लिखा है। इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 1 और 5 को जोड़ दीजिए, 1 और 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, टोटल आपका 6 आ जाएगा। और इस 6 का आधा कर दीजिए तो हो जाएगा 3, और यही 3 आपके सवाल का क्या बन जाएगा, एवरेज बन जाएगा। ठीक है, आज बात समझ में। पहला तरीका क्या था, सबको जोड़कर जितनी संख्या थी उससे भाग देना है। दूसरा तरीका आपका है कि अगर संख्याएं सीरीज में हैं तो जितनी संख्या आगे से हटाएंगे उतना पीछे से हटा देंगे, जो बीच में बचेगा वही आपका एवरेज हो जाएगा। और तीसरा तरीका क्या है कि अगर संख्याएं सीरीज में है तो उसमें से पहली संख्या ले लीजिए और आखिरी संख्या ले लीजिए, दोनों को जोड़कर उसका आधा कर दीजिए। अब जोड़कर जब आधा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उस सवाल का एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्या आते हैं क्वेश्चन पर। इतनी बातें जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। चलिए अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है। क्वेश्चन 8वें नंबर का है, और एक क्वेश्चन भी देखा है 2023, अभी पिछले साल ये सवाल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। एमटीएस किसने पूछा था भाई, एमटीएस में पूछा गया सवाल है ये। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है। अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है मेरे भाई, प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहली अभाज्य संख्या अगर आप देखें तो क्या होती है, 2 होता है। उसके बाद देखा जाए तो 3 है, फिर 5 है, फिर मेरे भाई 7 है, 11 है। उसके बाद देखेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 के बाद आपका 17 आ जाएगा, 17 के बाद आपका 19 आ जाएगा। ठीक है, 19 आ जाएगा। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो आपका आ जाएगा 23। कितना हुआ, 10 ही बताना है आपको, कितना हो गया भाई देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 23 हो गया। अब उसके बाद अगर देखा जाए, देखिए 21 तो नहीं होगा, क्योंकि 21 क्या होता है, 1 से कटेगा, उसके बाद 3 से कटेगा, 7 से कटेगा। जो संख्या 2 से अधिक नंबरों से डिवाइड हो जाएगा वो आपका अभाज्य संख्या नहीं माना जाता। जो संख्या केवल 2 संख्याओं से डिवाइड हो वही आपका अभाज्य संख्या माना जाता है। तो 23 के बाद अगर देखेंगे आप तो और क्या हो जाएगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब इनको आप जोड़ दीजिए, इनको आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चलिए अब ध्यान से देखिएगा। एक क्या हो गया भाई, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, फिर आपका 17 है, 17 के बाद देखें तो 19 है, 19 के बाद आपका 23 हो गया और 29 हो गया। और इसका एक तरीका भी मैं आपको बता दूं, मैं जब पढ़ा रहा था आपको क्या एवरेज पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि एवरेज निकालने के लिए एक सीरीज होता है 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। इसको आप जरूर याद रखिएगा। मैं हालांकि लिखवा दिया हूँ, बता दिया हूँ, लेकिन जो बच्चे क्लास को नहीं देखे होंगे वो देख लेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक 4 होते हैं, 11 से लेकर 20 तक 4 होते हैं, 21 से 30 तक 2 होते हैं, 31 से लेकर 40 तक 2 होते हैं। ऐसे आप आगे भी आइएगा, पूरा ये 91 से लेकर 100 तक, मतलब 1 से लेकर 100 तक यहाँ पर पूरा लिखा गया है। यहाँ पर कितने संख्याएं प्राइम होते हैं। ठीक है, चलिए कितने संख्याएं आपके अभाज्य होते हैं ये आपको बताया गया है। अब चलिए ध्यान से देखिएगा, इनको अगर आप जोड़ दें तो पहली अभाज्य संख्या भाई क्या है, अगर इनको जोड़ा जाए, क्योंकि एवरेज बताना है, तो ये संख्याएं देखिए किसी सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 से 3 हुआ, 1 का गैप था यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखिए 3 से 5 हो गया, 2 का गैप है, यहाँ भी देखिए 2 का गैप है, लेकिन 7 से 11 हो गया, 4 का गैप है। मतलब ये किसी सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर सीरीज को फॉलो नहीं करेगा तो आपके पास केवल एक ही तरीका है कि इन सबको जोड़ दीजिए, और इन सबको जोड़कर क्या करेंगे, अपने सवाल का आंसर आपको बताना पड़ेगा। चलिए इनको जोड़ दीजिए। आइए इसको मैं 2 2 अंकों में लिख देता हूँ, जोड़ने में आपको आसानी होगी। चलिए जोड़िए, जोड़िए। 2 और 3 कितना हो गया, 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18 हो गया, 18 3 21 हो गया, 21 और 7 28 हो गया, 28 और 9 मेरे भाई 37 हो जाएगा, 37 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40, और 40 में 9 जोड़ेंगे तो 49 आएगा। क्या आएगा, 49 आएगा। हमने 9 लिख दिया है, 4 आपका बचा हुआ है, इसको भी छोड़ के चलिए। अब चलिए जोड़िए फिर, तो देखिए 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 और 4 कितना हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया, 12 हो गया। और संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं 10 हैं, तो 129 में अगर आप 10 से भाग दे देंगे तो आपके सवाल को जो आंसर आएगा 12.9 आएगा, 12.9 आएगा। कहीं पर लिखा है जी, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सबको जोड़कर आप 10 से भाग दे दीजिएगा, आपके सवाल का पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे लिखा है प्रथम 69 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।
अब आपको बता दें कि प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है कि जो संख्याएं 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे तक लिखा रहा हो, मतलब ये ना सम संख्या हो ना तो विषम संख्या हो, सब एक तरफ से लगाए लगाए क्वेश्चन अगर नंबर्स लिखे गए हैं, एक तरफ से स्टार्टिंग किया गया है और लगातार संख्याओं को लिखा गया, तो यही क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक है, अब चलिए आपको बताना है इनका औसत। तो प्राकृतिक संख्या का औसत कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको बताना प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकाले जाते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्या का योग, इसका योग निकालने का तरीका होता है n प्लस 1/2। ये इनका योग निकालने का तरीका है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो लिखा गया संख्या है वो कितना है, 69 है। अगर मैं आपसे कह देता कि 1 से लेकर 5 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो आप क्या बताते कि 1 2 3 4 5, यही पूछा गया तो आप इसको जोड़ देते। भाई बहुत करेंगे, जोड़ देंगे, 2 और 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, क्या आ गया, 15 आ गया। लेकिन मैं कहूँ इस फार्मूले से लगाइए जरा, तो आप क्या लिखते, 5 लिखते, 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और 6 का जब आधा करेंगे 2 से भाग देकर, तो 2 से काटेंगे 6 को 3 बार में, 3 5 15, तो यहाँ से भी 15 आया है, और आपको कुछ नहीं मालूम है तो जोड़ कर निकालेंगे तो भी 15 आया है आपका। ठीक है, लेकिन पूछा है इनका औसत, तो औसत निकालने के लिए औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या। मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं कि उनका टोटल, उनका योग निकाल लीजिए और जितनी संख्याएं उससे आप क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। ठीक है, तो आप देख लिए कि ये फार्मूला जो है मैं एक यहाँ पे प्रूफ करके दिखा भी दिया हूं, ये फार्मूला आपको याद रख के चलना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस फार्मूले में देखें तो n का मान क्या रहेगा, 69 रहेगा। तो 69 हो गया यहाँ पर, इंटू 69 में अगर 1 जोड़ेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा, अपॉन में क्या रहेगा 2। इनका ये योग आया है, और योग में क्या करना है आपको, योग में क्या करना है, संख्या से भाग देना है। तो संख्या कितना था, 69 था, 69 से आप भाग दे दीजिए। अब जो काट पीट कर आएगा वही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा, वही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। जो काटिए जो आएगा वही आपके सवाल का आंसर। देखिए ये इससे कट जाएगा, 70 को अगर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे एक बार में, 2 से काटेंगे इसको 35 बार में, तो जो इसका आंसर आएगा वो 35 आएगा। क्या आएगा, 35 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पर दिया है, 35 यहाँ ऑप्शन बी में दिया है, 35 आपके ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए 10वें नंबर का क्वेश्चन लिखा है, 5 और 29 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 2023 में सवाल, 2023 का ये क्वेश्चन है, अभी जल्द ही आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 2023 का सवाल है, पूछा है 5 और 29 के बीच जो भी सम संख्याएं हैं उनका औसत ज्ञात कीजिए। चलिए तो 5 के बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब हम 6 के बाद 8 लिखेंगे, 8 के बाद 10 लिखेंगे। मुझको आइडिया मिल गया है कि सम संख्या की बात कर रहा है, तो ये डॉट 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 आगे ऐसे चलता रहेगा। पूछा है 29 तक, तो 29 तो भाई विषम संख्या है, 29 के पहले एक आइए, तो 29 के पहले क्या होता है, 28 होता है, ये सम संख्या है। अब आपको पता है कि जो ये संख्या लिखा है यह किसी सीरीज को फॉलो कर रहा है, ये सम संख्याओं का सीरीज है। तो याद करिए, अभी आपको कुछ देर पहले जब मैं औसत के बारे में बताना शुरू किया था तो हम वही बताए थे आपसे कि जब संख्याएं किसी सीरीज को फॉलो करें तो उस कंडीशन में आप उस सीरीज का पहला नंबर ले लीजिए और उस सीरीज का आखिरी नंबर ले लीजिए और दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 29 को और 6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 29 और 6 को जोड़ दीजिए भाई, 29 और 6 को जोड़ेंगे तो 29 नहीं, 28 और 6, 28 और 6 को जोड़ देंगे तो 28 और 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और उसका आधा कर दीजिए, इसका आधा कर दीजिए, और आधा करने के बाद जो भी आएगा वही आपके सवाल का क्या बन जाएगा, एवरेज बन जाएगा। तो यहाँ पर 17 दिया है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्योंकि क्या करना है, सीरीज देखिए, सीरीज को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर सीरीज को फॉलो ना करता तब तो आपको सब जोड़ना पड़ता, अपने मन से मेहनत करके जोड़ना पड़ता। लेकिन अगर सीरीज को फॉलो कर रहा है तो आपकी चीज़ें बहुत आसान हो गई। आपको केवल पहला नंबर देखना है और आपको आखिरी नंबर देखना है, दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद क्या है, 34 का आधा कर दिए 17 आ गया आपके सवाल का आंसर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए 11वें नंबर का क्वेश्चन,
क्या लिखा है क्वेश्चन भाई, देखा है 2017 का सवाल है, दिल्ली पुलिस में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। लिखा है प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 8 मतलब स्टार्टिंग में ही 8 जो सम संख्याएं हैं उनका औसत बताइए। तो सम संख्याओं की बात करें हम लोग तो 2 होता है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, और उसके बाद देखा जाए भाई तो 12 है, और यहाँ पर मेरे भाई 14 है, और उसके बाद 16 है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, और ये सम संख्या है। तो अगर सम संख्याओं की सीरीज है तो पहली संख्या आपकी 2 हो गई, और उसके बाद आखिरी संख्या आपका देखा जाए तो कितना हो गया, 16 हो गया। 16 और 2 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 18 आएगा, और 18 का जब आधा करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। आपके सवाल का आंसर ऑप्शन आपका पहला सही, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पूछा एसएससी ऑनलाइन एमटीएस एग्जाम 2023। मैक्सिमम क्वेश्चन आज हम लोग देख रहे हैं कि एमटीएस के परीक्षा के सवाल यहाँ पर ज़्यादातर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, एग्जाम का क्वेश्चन है ना, एग्जाम का क्वेश्चन चाहे एसएससी सीजीएल में आया हो, चाहे सीएचएसएल में आया हो, चाहे एमटीएस में आया हो, चाहे सीपीओ में आया हो, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, हम लोग सवाल लगाएंगे बस। लिखा 3 के प्रथम 13 गुणजों का औसत क्या होगा। 3 के गुणज, अगर 3 के गुणज की बात किया जाए तो आप जानते हैं कि पहला होता है 3, दूसरा होता है 6, फिर उसके बाद 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद 12 हो जाएगा, और ऐसे डॉट डॉट करते करते हम लोग कहाँ तक जाएंगे, कह रहा 13 तक। 13 गुणज मतलब 13 तियां 39, 13 तियां क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब ये किसी सीरीज को फॉलो कर रहा है, देख लीजिए 3 से 6 हुआ, 3 की वृद्धि, 6 से 9 हुआ, 3 की वृद्धि, 9 से 12 हुआ, 3 की वृद्धि, 12 से 15 हुआ, 3 की वृद्धि, मतलब एक सीरीज को फॉलो कर रहा है। अगर सीरीज को फॉलो कर रहा है तो पहला संख्या ले लीजिए और इसका आखिरी संख्या ले लीजिए। 39 और 3 कितना हो गया मेरे भाई, 42 हो गया। 42 का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, कितना आएगा आपका, 21 आएगा। 21 दिया है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन। लिखा रिक्त स्थान भरें। प्रथम 110 संख्याओं का औसत 102 के बराबर है। तो लिखा है प्राकृतिक संख्या है कि पूर्ण संख्या है कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। ठीक है, अब एक बात बताइएगा, अगर आपसे कहा होता कि n प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप बताते क्या, n, चूंकि पहले इसका योग निकालते, n+1/2, n+1/2 क्या होता है, इनका क्या होता है, ये होता है। ठीक है, इनका योग निकालते, और उसके बाद आप क्या करते, क्योंकि औसत बताना था तो आपको क्या करना पड़ता, इसमें n से डिवाइड करना पड़ता, n से डिवाइड करते तो ये कट जाता। ठीक है, बिल्कुल कट जाता। अब यहाँ पर 101 लिखा है, तो 101 का मतलब हो गया कि जो 101 आप लिखे हैं उसमें एक जब एक जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 102 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 102। और यहाँ पे लिखा भी तो है कि प्रथम 101 संख्याओं का औसत 102 के बराबर है। तो भाई 102 के बराबर है मतलब क्या, ये सम संख्या ही होगा भाई, 102 क्या है, सम संख्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है 14 नंबर का क्वेश्चन कि 39 संख्याओं का औसत 0 है, उसमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से अधिक हो सकती हैं। और ये कब पूछा गया, एसएससी सीजीएल 2019 के 3rd पाले में पूछा गया सवाल है। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है 39 संख्याओं का जो औसत है वो 0 है। हो सकता है कि 39 संख्याएं जो भी थी उनका औसत अगर निकालना है तो हम मान लेते हैं कि 39वीं संख्या जो होगी, 39वीं संख्या जो होगी वो निगेटिव होगी। वो क्या होगी, निगेटिव होगी, मतलब 38 संख्याओं के बराबर अकेली 39वीं संख्या हो सकती है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से अधिक हो सकती हैं। हम लोग कहेंगे अगर 39वीं संख्या हम लोग अगर मान लें, एक संख्या 39वीं संख्या मानने का मतलब है कि एक संख्या क्या मान लें हम लोग कि वो निगेटिव वैल्यू दे रहा है आपको, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो 38 संख्या बचेंगी। कितनी संख्या बचेगी, 38 संख्या बचेगी, और 38 संख्याएं हो सकती हैं जो 0 से अधिक होंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा 15 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है। प्राकृतिक संख्या आपको पता ही है कि जो 1 2 3 लगातार लिखा जाता है, यही क्या होता है, प्राकृतिक संख्या का सीरीज होता है। यही क्या होता है, प्राकृतिक संख्या का सीरीज होता है। और लिखा है प्रथम 13, मतलब आप इसको डॉट डॉट करके अगर जगह नहीं है तो आप 13 के बराबर लिख सकते हैं।
13 के बराबर लिख सकते हैं। इनका एक योग निकाल सकते हैं, इनके वर्गों का योग निकाल सकते हैं, इनके घनों का योग निकाल सकते हैं। लेकिन पूछा क्या है आपसे, पूछा इनके घनों का औसत बताइए। तो औसत बताने के लिए, औसत आपको बताने के लिए पहले क्या चाहिए, औसत बताने के लिए आपको पहले क्या चाहिए, उनका योग बताना पड़ेगा। अगर योग आपको पता है, अगर योग आपको पता है तो उस योग में क्या करेंगे, कितनी संख्याएं थी उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। योग में आप संख्याओं से डिवाइड कर दीजिए, आपको आपका एवरेज मालूम चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब बताइएगा, अगर इसका फार्मूला अगर देखा जाए तो फार्मूला क्या होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। ये यहां से क्या निकलेगा, ये इनका योग निकाल कर देगा। क्या निकाल कर देगा, योग निकाल कर देगा। और उसी योग में क्या कर देंगे आप, क्योंकि 13 संख्याएं हैं, 13 से आप भाग दे दीजिए। चलिए आइए ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा, 13, लिख दीजिए 13। और 13 में जब एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 14 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में कितना है, 2, इसका स्क्वायर करना ही है आपको। अब काट के इसको छोटा कर दीजिए, जो कटे काट दीजिए। 2 से काटेंगे 14 को 7 बार में कट जाएगा। चलिए अब इसका चूंकि स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे कि भाई 13 है, अगर 13 का स्क्वायर करना है तो हम 13 गुणे 13 2 बार लिख सकते हैं, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 7 गुणे 7 2 बार लिख सकते हैं, 7 गुणे 7 2 बार लिख सकते हैं। और इसमें क्या करना है, औसत निकालना है आपको। तो कितनी संख्या है, आप कहेंगे 13 संख्या है, तो हम 13 से क्या कर देंगे, यहाँ पर भाग भी दे देंगे। अब काटिए इसको, 13 से एक 13 कट गया आपका, 7 सत्ते 49 हो गया। 7 सत्ते क्या हो गया, 49। 49 में क्या करना है आपको, 13 से गुणा करना है। 49 में आपको 13 से गुणा करना है। देखिए पूरा गुणा मत करिएगा, 9 × 27, लास्ट में 7 आएगा, लास्ट में 7 आएगा। इसके पहले बहुत सारे नंबर्स रहेंगे, लेकिन हमको गुणा करके समय बर्बाद नहीं करना है। हम ऑप्शन चेक करेंगे कि 3 9 27 होता है, किस ऑप्शन के लास्ट में 7 है, तो आप देखेंगे ऑप्शन यही है कि अकेला। तो यही आंसर टिक करके आप आगे बढ़ जाइए, समय आपका बचेगा इससे। ठीक है, चलिए बाकी गुणा करके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो समय बचाने के लिए मैंने ऐसा किया है। यहाँ पे लिखा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। वर्गों का पूछ रहा है, आपको मैंने बताया था कि इनका योग होता है, इनके वर्गों का योग होता है, इनके घनों का योग होता है। अगर वर्गों की बात करेगा तो इसका फार्मूला होता है n+1 2n+1/6 होता है। क्या होता है, अपॉन 6। ये किसके लिए होता है, ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, लिख लीजिएगा कॉपी में अपने, वर्गों का योग। अगर आपको ये पता नहीं रहेगा तो मैं बता रहा हूं कि गारंटी के साथ ये क्वेश्चन आप जीवन में कभी लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि लगाने के तो लगा लेंगे, इतना समय लग जाएगा कि आप इसी को लगाते रह जाएंगे। इसके बराबर इस सवाल को लगाने के लिए आपको कम से कम 5 सवाल का समय इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, तो फिर लगाने का क्या फायदा। ठीक है, चलिए ये आपका फार्मूला है। आइए देखते हैं, इसी फार्मूले पर हम वैल्यू को रखेंगे, इसी फार्मूले पे क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे। n का मान कितना रखेंगे, 10 रखेंगे, लिख दीजिए आप 10। 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 10 में 2 से गुणा करेंगे, 10 दूनी 20, और 20 और 1 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको 6 से भाग देना है, 6 से भाग भी दे दिए। अभी तक ये क्या आया है, अभी तक आप इनका योग निकाले हैं। क्या निकाले हैं, योग निकाले हैं। औसत निकालने के लिए आपको इनके योग में कितनी संख्याएं थी, करा 10 प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है, तो आपको 10 से भाग देना पड़ेगा। जब आपको औसत निकालना होगा तो जितना इनका योग आया है उस योग में जितनी संख्याएं थी उससे आपको काटना पड़ेगा। अब चलिए काट पीट के आंसर लाते हैं हम लोग। 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे इसको कै बार में, सॉरी 3 से ना, हाँ 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे इसको 7 बार में। 11 7 77 होता है, 11 7 77 होता है। 77 में क्या कर देंगे आप, 2 से भाग। 77 का जब आधा करेंगे तो कितना आएगा, 35 दूना 70। ठीक है, आपका आएगा 2 से काटिए 3 बार में 38 आएगा। एंड 78 पॉइंट क्या आएगा, 5 आएगा। 78.5 ऑप्शन आपका देखिए सी दिया है। ऑप्शन क्या है आपका, सी दिया है। ठीक है, चलिएगा देखिए क्वेश्चन आप लगातार कई तो लगा रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपका सेम रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। अब यहाँ पे लिखिए क्या लिखा है, संख्या संबंधित प्रश्न। ठीक है, संख्या से संबंधित क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्या, यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन लिखा है कि 2 संख्याओं का योगफल कितना है, 98 है, और उन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 28 है। अंतर जो है वो 28 है। तो पूछा उन संख्याओं में एक संख्या ज्ञात कीजिए।
हमें संख्या नहीं पता था, हम लिख देंगे एक संख्या आपका ए है और दूसरी संख्या, ऐसे लिख दीजिए कि एक संख्या आपका क्या है, ए है, दूसरी संख्या आपका क्या है भाई, हम मान लेते हैं कि बी है। कह रहा इनका जो योग है तो हम लिखेंगे क्या, ए प्लस बी। इनका जो योग है वह किसके बराबर है, वह किसके बराबर है, 98 के बराबर है। कह रहा इनका जो अंतर है वह 28 के बराबर है। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा आपका, a माइनस बी हो जाएगा आपका 28। ठीक है, ध्यान से देखिए, जब एक वैल्यू पॉजिटिव रहे, दोनों जुड़े रहें, और एक वैल्यू नेगेटिव रहे, दोनों आपस में घटे रहें, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अगर a प्लस बी बराबर 98 दिया है, a माइनस बी बराबर आपका 28 दिया है, तो a अगर पूछ दे कि a क्या होगा, तो आपको बताना है कि a बताने के लिए दोनों को जोड़कर उसका आधा कर दीजिए। दोनों को जोड़िए तो 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 126 आएगा। 126 का आधा कर दीजिए, कितना आएगा, 126 का जब आधा करेंगे तो 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 3, एक तो वैल्यू 63 आ जाएगा। अगर बी की बात कर रहा है, अगर बी की बात कर रहा है तो आप इसका अंतर निकाल लीजिए। अंतर मतलब इसको घटा दीजिए आपस में। 8 में से 8 कम करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 9 में से 2 कम करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। इसका अंतर लेकर इसका आधा कर दीजिए, तो अब कितना आएगा, यहाँ पर 35 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 35। तो ऑप्शन देखिए, या तो 63 दिया होगा या तो 35 दिया होगा। पूछा क्या है कि दोनों संख्या में से एक संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ये नहीं कहा कि बड़ी संख्या बताइए कि छोटी संख्या बताइए, दोनों संख्या ज्ञात कर लीजिए, एक संख्या आपका मैच करेगा। तो ऑप्शन में मैच कौन कर रहा है, 35 ही मैच कर रहा है, यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, सोचिए पिछले साल सीजीएल में ये क्वेश्चन आया हुआ था 2023 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ध्यान से। 18 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है कि 17 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है वह 41 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी SCHSL में पूछा गया सवाल 2023 का, पिछले सवाल के सारे क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि 17 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, 41 है। तो पूछा है कि इनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे छोटी पूछा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे लगाइएगा। हम मान लेते हैं पहली संख्या जो होगी वो x होगा। क्योंकि प्राकृतिक कह रहा है तो सब में, प्राकृतिक का मतलब होता है कि लगातार, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज है। अगर सम संख्याओं की कहता तो 2 4 6 8 10 12 इस तरह से होता। विषम कहता तो 1 3 5 7 9 इस तरह से होता। तो प्राकृतिक कह रहा था अगर एक यक्ष है तो अगला क्या होगा, अगला क्या होगा मेरे भाई, x प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्या होगा, x प्लस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। फिर x प्लस, यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, x प्लस 3 हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके हमको आगे बढ़ना है, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ना है। ठीक है, अब इनको जब आगे आप लिखेंगे तो पूछा क्या है आपसे, संख्याएं कितनी हैं, 17 हैं। तो आप लिखने के बाद इसमें क्या करते, 17 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 17 से भाग देंगे। और भाग देने के बाद आपको क्या मिलेगा, एवरेज दिया है पहले से ही कि औसत कितना है इसका, 41 41 है। तो लास्ट में क्या करिएगा कि जितने जितने x आए हैं सबको जोड़ दीजिएगा। क्योंकि 17 संख्याएं हैं तो क्या आएगा, 17x आएगा। नंबरों को आपस में जोड़ दीजिएगा। नंबरों को जोड़ेंगे तो कोई एक वैल्यू आएगा, मैं बता दे रहा हूँ, समझ लीजिए कैसे करना। नंबर्स को यहाँ जोड़ दीजिएगा, कोई वैल्यू आएगा, मुझे पता नहीं है, आप जानते रहिए। जब जोड़ेंगे तो कोई वैल्यू यहाँ पर आएगा जरूर। अब उसके बाद 17 का 41 से गुणा कर दीजिएगा, कुछ वैल्यू यहाँ पर आएगा। ठीक है, इन दोनों को आपस में घटा के आप x का मान निकाल लीजिएगा, आपके सवाल का आंसर बड़े आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉर्मेट समझ लीजिए, तरीका समझ लीजिए, करना कुछ नहीं है। क्योंकि आपको पहली संख्या नहीं दिया है तो मानना पड़ेगा ही, हमने मान लिया x। अब उसी x में लगातार बढ़ाते चले जाइए, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 डॉट 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 आगे बढ़ाते चले जाइए, आप क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन देखिए, लिखा 3 अभाज्य संख्याओं का जो योगफल है वो 72 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है, 24 अधिक है, तो उनमें से एक संख्या कौन सी है। ठीक है, अब चलिए, अगर 3 संख्याओं का योगफल अगर 72 है तो जाहिर सी बात है कि एक संख्या जो उसमें से होगा, एक संख्या जो होगा उसमें से वो कन्फर्म है कि 2 ही होगा। क्या होगा, वो 2 होगा। भाई 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 72 है, तो आप बता सकते हैं कि अगर 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 72 है तो उसमें से एक संख्या ऐसी है जो 2 है। तो अब क्या बचा, 2 संख्याएं बची हैं, 2 संख्याएं बची हैं, मुझे पता नहीं है, तो हम लिख दिए फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वल टू, अब 70 बचा। और एक कंडीशन, इसको 76 में समझिएगा, इसको 70 है, 70 है।
अब आपसे ये भी कह रहा है कि एक संख्या दूसरे से 24 ज्यादा है। अगर एक को हम x मान लें तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 24 होगा, x प्लस 24 होगा, और ये किसके बराबर है, 70 के बराबर है। अगर इसको मैं उधर ले जाऊं, ट्रांसफर कर दूं, तो कितना आएगा, x प्लस x हो जाएगा 2x, और अगर 70 में से मैं 24 घटा दूं तो कितना आएगा मेरे भाई, 46 आएगा, और x बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, कितना, 23 हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या तो आपका 23 होगा, और दूसरा क्या होगा, 23 प्लस 24। भाई मैं कलर चेंज कर दूं, आप देखते रहिएगा। एक संख्या आपका ये हो गया, और दूसरा संख्या आपका क्या हो गया, ए हो गया, क्योंकि कंडीशन दिया है कि एक संख्या दूसरे से 24 ज्यादा है। अगर इसको x मानेंगे तो इसको x प्लस 24 मानेंगे। एक की वैल्यू आ गया 23, और अगर 24 में हम 23 जोड़ दें तो कितना आएगा आपका, x प्लस 24 का जो मान आएगा वो आएगा 47। कितना आएगा, 47 के बराबर होगा। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, 47 दिया है कि 23 दिया है, तो 23 तो नहीं दिया है, 47 दिया है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है आज का, और इस क्वेश्चन को भी देख लिया जाए भाई हम लोग। क्वेश्चन है 20वां आपका, लिखा है यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम है, जो 40 से 4 कम है, 40 से 4 कम का मतलब क्या होता है, 36, 40 से 4 कम करेंगे तो क्या आएगा, 36। एक संख्या तो ये हो गया, और एक संख्या आपका क्या है, 40। उस साफ साफ बोला है क्वेश्चन में ही कि एक संख्या 40 है जो दूसरी संख्या उससे क्या है, 4 कम है। भाई अगर ये 40 है तो दूसरी संख्या 4 कम 36 होगी, तो उसका 5 गुना बड़ी है, तो 36 का 5 गुना कर दीजिए। 36 का अगर 5 गुना हम लोग करेंगे तो 36 पंजे कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर देखिए 36 पंजे 180, तो यहाँ पर 180 कहाँ, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, लिखा है एक संख्या किसी दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम है, तो हमने कहा एक संख्या मतलब 40 हो गया, कन्फर्म है, और दूसरी संख्या एक और है जो 40 से 4 कम है, वो कितना हो गया, 36 हो गया। अब कह रहा है कि से 5 गुना बड़ी है। अगर आप 36 का 5 गुना कर देंगे, अगर आप 36 का 5 गुना कर देंगे तो 36 पंजे कितना होगा, 180 होगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ब्रेक करते हैं। नंबर सिस्टम में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन आपके सामने अलग अलग टॉपिक आ रहे हैं। जैसे आपने आज क्या पढ़ा, इकाई का अंक पढ़ा, ठीक है, औसत से संबंधित क्वेश्चन आप पढ़े। अब कल की क्लास में देखिए आप उससे भी अलग टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे ही आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग नए चैप्टर के साथ आएंगे, सिंप्लीफिकेशन, फिर टाइम एंड वर्क है, स्पीड टाइम डिस्टेंस है, फिर ट्रेन है, नाव है, एवरेज है, बहुत सारे चैप्टर हैं जिसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। क्योंकि एसएससी का एग्जाम है, एसएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, तो एसएससी के लिए आपको यहाँ पर अगर देखा जाए तो एसएससी के लिए आप क्या पढ़ेंगे, एडवांस भी पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ आप अर्थमेटिक मतलब ओल्ड भी पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी ओल्ड पढ़ रहे हैं। इसके बाद जैसे ही ओल्ड कंप्लीट होगा हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडवांस की भी क्लास कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सभी को।